ये आप जमीन बेचने के लिए बैठे हो क्या? आप या तो बंद कर दो ये विश्वविद्यालय, ये हेरिटेज बिल्डिंग को बंद कर दो और यहाँ पे कोई ब्रोकर सेंटर बना दो। आप तो दलाली तो कर ही रहे हो ना, प्रशासन का तो करूंगा ही और साथ में विधानसभा का घेराव करूंगा और आप सब वहाँ पे जिम्मेदार होंगे। लाइन सर वहाँ पे खड़ा करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मेरी है और उसको बेचने नहीं दूंगा मैं। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की जो जमीन होती है वो डीएलसी रेट में नहीं जाती, वो ऑक्शन रेट में जाती है, जिसकी 4 गुना ज्यादा होती है। 1600 करोड़ जिसकी रेट थी उसको 400 करोड़ में ये सेटल करके एक बहुत बड़ा स्कैम करने वाले थे। 1200 करोड़ का घोटाला था साहब। मेरे रहते हुए मेरे कार्यकाल के अंदर अगर ये जमीन चली जाती तो इससे बड़ा काला धब्बा मेरे कार्यकाल पे कुछ नहीं हो सकता था। तो मुझे तो ये लड़ाई लड़नी थी। हाल ही में जोधपुर विश्वविद्यालय में जमीन विवाद को लेकर छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसकी अगुवाई कर रहे थे जेएनयू के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी। और आखिर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आखिर क्या था पूरा मामला, हम जानते हैं कि किस तरीके से इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और लगभग 7 दिन तक ये प्रदर्शन चला। और रविंद्र सिंह भाटी से जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा विवाद और किस तरीके से छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और किस तरीके से पूरा मामला था। रविंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस वक्त सरकार ने ये आदेश जारी किया था उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था और आपके मन में क्या बात आई? विश्वविद्यालय के अंदर जब पहली बार ये बात उठी कि 39 बीघा विश्वविद्यालय की जमीन हम जेडी को देने जा रहे हैं, तो मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश की कि साहब आपको ऐसी क्या मजबूरियां आ गई जो विश्वविद्यालय की जमीन आज बेचनी जा रही है, आप क्यों बेच रहे हो जमीन? तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि साहब हमारे पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 110 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के बच्चों की फीस आती है, उसके अलावा जो भी रूसा का बजट है या यूजीसी का बजट है या कई सारे ऐसे बजट आते हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय को पैसों को लेकर कहीं ना कहीं कमी आती होगी। पर जब मैंने सिंडिकेट के अंदर एजेंडों को देखा गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल के अंदर स्टूडेंट्स को लेकर कभी ये मुद्दे को नहीं रखते, क्योंकि ये सिर्फ सिंडिकेट इसलिए रखते हैं कि साहब हमारे जो घोटाले हैं उनको हम सेटल कर सकें। एकेडमिक के अंदर वो आज तक एकेडमिक काउंसिल के अंदर एकेडमिक कैलेंडर की बात नहीं हुई। आप विश्वविद्यालय चला रहे हो, 27 हज़ार रेगुलर स्टूडेंट है, 3.5-4 लाख लोग प्राइवेट स्टूडेंट है। उन सब का अभी तक ये भी नहीं है कि साहब छुट्टियां कब होगी, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन प्रोसीजर कब खत्म होगा। तो मैंने कहा साहब आप ये आप जमीन बेचने के लिए बैठे हो क्या? आप या तो बंद कर दो ये विश्वविद्यालय, ये हेरिटेज बिल्डिंग को बंद कर दो और यहाँ पे कोई ब्रोकर सेंटर बना दो। आप तो दलाली तो कर ही रहे हो ना, आप विश्वविद्यालय की दलाली कर ही रहे हो, आप बेच रहे हो। तो विश्वविद्यालय को किसी भी हालत में हम बिकने नहीं देंगे। सिंडिकेट के अंदर ये अगर मुद्दा पास होता है तो मैं विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रशासन का तो करूंगा ही और साथ में विधानसभा का घेराव करूंगा और आप सब वहाँ पे जिम्मेदार होंगे। लाइन सर वहाँ पे खड़ा करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मेरी है और उसको बेचने नहीं दूंगा मैं। 39 बीघा जमीन आने वाले टाइम में छात्रों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और ये यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय है ये जोधपुर संभाग के लिए और बॉर्डर के लोगों के लिए कितना वैल्यू रखता था? साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक सीमावर्ती एरिया से आता हूँ। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके पास कहीं ना कहीं पहले भी 3 से 4 बार विश्वविद्यालय की ज़मीनें गई और शायद 3-4 बार पहले ज़मीनें गई उसके लिए इनके मंसूबे इतने बुलंद थे, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने सोचा कि हम ये भी ज़मीन बेच दें। एक ज़मीन जो 39 बीघा ज़मीन जिसकी बात आप कर रहे हैं, 39 बीघा ज़मीन आप अगर सोचो तो एक प्लॉट सिटी के अंदर बहुत बड़ा मायने रखता है। 39 बीघा ज़मीन है जिसकी डीएलसी रेट 400 करोड़ थी और ये डीएलसी रेट में दे रहे थे, है ना। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन होती है वो डीएलसी रेट में नहीं जाती, वो ऑक्शन रेट में जाती है, जिसकी 4 गुना ज़्यादा होती है। 1600 करोड़ जिसकी रेट थी उसको 400 करोड़ में ये सेटल करके एक बहुत बड़ा स्कैम करने वाले थे। 1200 करोड़ का घोटाला था साहब जो लोगों के सामने आया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छात्र शक्ति को, उन लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आगे आए। कई छात्र संघ अध्यक्ष आगे आए, उसी के साथ ही साथ में राजस्थान के हर एक कोने से इतने सारे लोग आगे आए जिनकी आवाज़ को सुनकर, जिनके विरोध को देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन को और राज्य सरकार को झुकना पड़ा। बाकी तो ये ज़मीन तो जा ही रही थी, इस ज़मीन को बचाने के लिए मेरा कर्तव्य है, मैं मेरे धर्म की पालना कर रहा था कि साहब मुझे ये ज़मीन बचानी है। ये विश्वविद्यालय अगर मेरे रहते हुए मेरे कार्यकाल के अंदर अगर ये ज़मीन चली जाती तो इससे बड़ा काला धब्बा मेरे कार्यकाल पे कुछ नहीं हो सकता था। तो मुझे तो ये लड़ाई लड़नी थी, पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा राजस्थान इसके अंदर कूद पड़ा और यही हमारी जीत है, उन सब की जीत है जिन्होंने प्रत्यक्ष और हाँ वो अलग बात है कि विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स को दबाने के लिए कई सारी लाठीचार्ज करवाए,
मुकदमे दर्ज करवाए। लाठीचार्ज की बात करते हैं तो बताइए कि जिस तरीके से हमने आपका वीडियो देखा था जब आपको पुलिस वैन के अंदर बिठा कर ले जाया जा रहा है, उस वक्त आप कह रहे थे कि आप मुझे लाठियां मारो, वो क्या था पूरा दृश्य, उस वक्त के क्या हालात थे? साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उस दिन जोधपुर पूरी की पुलिस वहाँ थी, कमिश्नर साहब खुद हमारे वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैंने उनको पूछा कि ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, कोई AK-47 लेके थोड़ा ना यहाँ पे बैठे हैं। आप अगर लोकतंत्र के अंदर विरोध करना अगर गलत है, अपनी ज़मीन को बचाना अगर गलत है, अपने हक के लिए लड़ना अगर गलत है, तो बिल्कुल हम गलत हैं। पर अगर सही है तो हमसे आके बात करे विश्वविद्यालय प्रशासन। हम तो यही चाह रहे थे ना कि विश्वविद्यालय प्रशासन आके बात करे और इनकी ये ज़मीन किसकी है? ये उन तमाम छात्रों की ज़मीन है। इन तमाम विश्वविद्यालय के अंदर जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, जो 40-40, 50-50 साल से जो काम कर रहे हैं, उनके आंखों के अंदर आप उनका दर्द देख सकते हो। वो उस गेट पे खड़े थे पर अंदर जाके बोल नहीं सक रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे वो लोग। मुझे पता है वो अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं बैठे थे, वो 2 साल या 3 साल के लिए आते हैं, ज़मीन बेची और अपने घर चले जाते हैं। इस आंदोलन के बाद में जो आपके समर्थक थे वो आप में एक नेता के रूप में आपको देख रहे हैं, मतलब तरह तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई कि अगला चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहब विश्वविद्यालय रे एना मारो कार्यकाल चल रही है, बढ़िया तरीके में छात्रा री आवाज़ ना मना उठानी है। आगे अगर मैंने जनता मौको दे है तो लड़नू गलत को नहीं है। पर विश्वविद्यालय अबार हमारी प्रायोरिटी हमेशा विश्वविद्यालय रही है। छात्र राजनीति एक शुरुआत में ना दिनी, अगर आगे जनता चाहो, जनता जो को फैसलो उसे वो मारो फैसलो है। ये रविंद्र सिंह भाटी थे जो साफ तौर पर संकेत दिए कि आने वाले दिनों में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन इसी तरीके से छात्रों के मुद्दों को राजस्थान में उठाते रहेंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।